गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, देखिए हम बेसिक कंडीशन समझेंगे अल्कोहल की। तो अपने पास है आज के सेशन में अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्को अल्कोहल अल्कोहल के अंदर जब रिएक्शंस देख रहे हैं अल्कोहल की, तो उसको समझेंगे। रिएक्शंस की रिएक्शंस किस टाइप की होती है? आर ओ एच के पास अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आर ओ एच यानी ओ एच ग्रुप जो है वो होता है। और अगर हम इसकी रिएक्शंस देखें सीधी सीधी, मतलब पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से अपन बात करें, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि आर ओ एच। अब देखिए जरा, अल्कोहल है ना, कि आप टू कंडीशंस में रिएक्शन करवाइए। में टू कंडीशंस, ये बेसिक फंडामेंटल्स है अल्कोहल का, यहीं से स्टार्ट होता है। आपने एक बार जब रिएक्शन करवाई, तो आप रिएक्शन करवा रहे हो के अंदर, एसिड के अंदर, तो आप मीडियम जो है वो क्या ले रहे हो? एक बार एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए, एसिड में, तो अपन जानते हैं एसिड मतलब प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बार जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो किस में करवा रहे हैं? बेसिक मीडियम में। किस में करवा रहे हैं? बेसिक मीडियम में, बेस में रिएक्शन करवा रहे हैं और हम उसे OH में। ठीक है, ये है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एसिडिक मीडियम आएगा, तो जो अल्कोहल है उसके पास एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब आप एसिड में रिएक्शन करवाओगे, तो जो एसिड है H है, कहाँ चला जाएगा? कि लोन पेयर के पास चला जाएगा। तो इसके लोन पेयर पे जब अटैक होता है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी? ROH, और यहाँ पर और जुड़ जाएगा एक और H, और ऑप्शन पे जाएगा पॉजिटिव। अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, और यानी कि सीधे सीधे हम कहें तो यहाँ पर जो कार्बन है, आर एल्काइल ग्रुप जो कार्बन है, उस पे क्या लाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसने जो कार्बन ग्रुप है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, यानी उस पे कार्बोकैटायन बनाने की कंडीशन प्रोड्यूस कर दी है। तो ऐसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर इस कंडीशंस में जाएगा। लेकिन अगर हम बेस की बात करें, तो बेस बेस क्या करता है? बेस एसिडिक H दिखे तो सबसे पहले अटैक वहीं करता है। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास H है, तो ये यहाँ पर इस बॉन्ड में पोलरिटी होगी होगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन जो आपका है वो कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव है। और ये कैसा है? ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है, ये हम जानते हैं। क्या है? पार्शियली नेगेटिव है। तो जब बेस जाएगा, तो सीधा सीधा किसके पास जाएगा? इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। और हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो उस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? रिमूव कर देगा, और यहाँ पर क्या छोड़ देगा? ROH माइनस छोड़ देगा। सॉरी, RO माइनस छोड़ देगा। H तो है ही नहीं, H तो चला गया। RO माइनस छोड़ देगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बन गया? R प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R प्लस बन जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर बेसिक मीडियम में एल्कोहल को एक एज अ न्यूक्लियोफाइल बनाता है, जबकि एसिडिक मीडियम में एल्कोहल एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर करता है। ठीक है, आई होप दोनों बातें समझ गए होंगे। अब हम एसिडिक मीडियम वाली बात करने की कोशिश करें, तो आपको देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस बनेगी ना, किस पर? इस कंडीशन में, एसिडिक मीडियम में, इस कंडीशन में बहुत सारी रिएक्शंस बनेगी आपके पास, है ना। अलग अलग रिएक्शंस हम देखें, वो सारी की सारी यहाँ पर बनती चली जाएगी, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा एल एल्केन में कौन कौन सी HCl से रिएक्शन करवाए, तो कोई एसिडिक मीडियम आ गया। किससे करवाई? ZnCl2 से करवा दी। फिर आपने कहा HBr ZnCl2, ये हो गया। उसके अलावा आपने किससे रिएक्शन करवा दी? देखो,
यहाँ पर रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, PCl3 के साथ या PCl5 के साथ करवा दी। फिर आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दी। इस तरह की जो रिएक्शंस है वो आपने करवाई होगी, है ना। और X2 से रिएक्शन करवा रहे हो तो रेड फॉस्फोरस में करवा दोगे, किस में करवा दोगे, रेड फॉस्फोरस में करवा दोगे। ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सी है। अब ये तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पर अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे, तो ये लोग क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो उस पर अटैक किसका होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर अपन यहाँ बात करें, कहाँ पर, यहाँ, ये तो खुद एल्कोहल हो, एल्कोहल जो है खुद न्यूक्लियोफाइल हो चुका है, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी, जैसे कि अगर आपने इस पे अटैक करवा दिया किसका, RCl पे अटैक करवा दिया, तो ये खुद अटैक करने जाएगा। ये क्या करेगा, खुद अटैक करेगा, है ना। तो ये खुद अटैक करेगा, या फिर हम कहें कि जो ये Cl जब यहाँ से निकलेगा तो ये खुद जो है ये R प्लस इस पे अटैक करेगा। तो अल्कोहल के साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, अल्कोहल के साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और हेलो एल्केन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप अल्कोहल को देख के समझोगे तो आर इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो बेसिक मीडियम में अल्कोहल की इलेक्ट्रोफिलिक है, अल्कोहल की तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, ROR, यानी कि सीधे सीधे ईथर में चले जाओगे, और इस रिएक्शन का नेम, रिएक्शन क्या हो जाएगी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। का नेम क्या हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन, ये आपके पास हो जाएगी। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, अपने पास जो रिएक्शन है, ऊपर जितनी रिएक्शन है उनको समझने की, चलिए आइए देखते हैं जरा, देखो जरा, इन रिएक्शंस को देखेंगे तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो रिएक्शंस कौन कौन सी है, इन एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो अल्कोहल के हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस देखते हैं, फिर बाद में जो भी बची होगी बेसिक मीडियम की वो देखेंगे। आपके पास एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शंस होगी तो आपके पास क्या होगा, देखिए जरा, आपने रिएक्शन करवा दी अल्कोहल की, है ना, इससे रिएक्शन करवा रहे हो, आप एक बार रिएक्शन करवा रहे हो HCl से, करवा रहे हो HCl से, और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, आप रिएक्शन करवा रहे हो ZnCl2 से करवा रहे हो, ZnCl2 से, आपने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी ZnCl2 से, ठीक है, ZnCl2 से आप रिएक्शन करवा रहे हो। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ ये एसिडिक मीडियम आ गया, कौन, ये एसिड आ गया, एसिड आ गया तो हम जानते हैं ये क्या होगा, ये प्लस होगा, और ये क्या होगा, ये माइनस होगा, है ना। तो आपके पास सबसे पहले एसिड जो है वो किसके पास जाएगा, अल्कोहल के पास, अल्कोहल के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या हो देगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसके लोन पेयर पर अटैक हो जाएगा, OH यानी कि कौन जुड़ जाएगा, RO, इधर H जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, और इस पॉजिटिव। और उसके बाद आपके पास जो Cl है, कौन है, Cl है, Cl माइनस जो है, जो कि कुछ टाइम के लिए किसके पास जा सकता है, ZnCl2 के पास जा सकता है। तो आपके पास जो है Cl माइनस है वो अटैक करेगा किस पे, इस पे। अब जो अटैक होगा ना, ये कौन सा अटैक होगा, यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी, SN2 रिएक्शन, कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और आपके पास इसमें, सॉरी, और हाँ L, ठीक है, RCl जुड़ गया, Cl जुड़ जाएगा इसमें, क्या ना, Cl जुड़ जाएगा, और क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल
निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर कौन हो सकता है, एच बी आर भी हो सकता है। और कौन हो सकता है, एच बी आर। तो सीधा सीधा हम ओ एच प्लस एच बी आर से रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता ही है एच है, एच इस पे अटैक कर देगा, एसिडिक मीडियम है, एच इस पे अटैक करेगा। सीधा सीधा यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास, अगर हम प्रोडक्ट बनाएं इसी तरह से जो ऊपर लिखी है आपने ना, वैसी की वैसी होगी, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ। चलिए, अब यहाँ पर आप डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या क्या ले रहे हो। तो आपके पास अगर आप यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हो, क्या ले रहे हो, प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हो, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर का मेंशन रखना पड़ेगा, टेम्परेचर का भी, है ना। जब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जब प्राइमरी एल्कोहल लेते हो तो ZnCl2 प्लस टेम्परेचर आपने लिया, ठीक है ना। और अगर आपने सेकेंडरी लिया है, सेकेंडरी एल्कोहल, ये सब एल्कोहल की बातें हो रही है, हाँ? तब आप ZnCl2 और क्या कर रहे हो, रूम टेम्परेचर, क्या कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे बात। और अगर आपने टर्सरी लिया है, टर्सरी एल्कोहल लिया है, तो आपके पास ये रिएक्शन किस में हो जाएगी, ओनली रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। और आपके पास रूम टेम्परेचर पे क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखो ये तो प्राइमरी है। अगर आप यहाँ कह दोगे कि प्राइमरी है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, मैकेनिज्म देख लो, SN2 से जाएगी, और टर्सरी होगी तो SN1 से जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल होता है, टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, और ये दोनों से ही चली जाएगी। सेकेंडरी है तो ये दोनों से ही चली जाएगी, किससे, SN से भी, और, है ना। तो इसका 50-50% SN कंपाउंड्स बनेगा। अब चलते हैं हम आगे, देखो जरा। अब बात करते हैं फिर से आगे अपन, अपने पास जो रिएक्शंस है, अब अब जो हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन किसकी है, सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा देंगे, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवा दो या PCl5 से करवा दो। देखो जब PCl3 आप लेते हो, जब PCl3 आप लेते हो तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर है। इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं अपन, एक लोन पेयर है, क्या है इसके पास, एक लोन पेयर है, यहाँ इसके पास एक लोन पेयर है, ये Cl है, Cl है, PCl, ठीक है ना, ये लोन पेयर है। अब अपन जानते हैं कि जो फॉस्फोरस है इसके पास 3D वैकेंट होता है, और इसके पास वैकेंट है तो ये एक एसिड की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो आपके पास जब यहाँ पर ये इसे डोनेट करेगा, ये इसे डोनेट करेगा, तब यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, इसे डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा इसके लोन पेयर को, किसके लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पर Cl रिमूव होगा, लेकिन Cl जैसे ही रिमूव होगा, Cl जैसे ही रिमूव होगा, OH, O प्लस, और ये लग गया फॉस्फोरस पे, और यहाँ पर एक Cl, दूसरा Cl यहाँ पर। अब जो Cl निकला है ना, Cl कौन सा, Cl माइनस जो निकला है, वो इस हाइड्रोजन को, जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकालता है, जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वैसे ही, जैसे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि आपके पास ये जो है, ये Cl, ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर नहीं करेगा, उससे पहले ही आपके पास जो लोन पेयर है इसका, फॉस्फोरस का, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है तो ये लोन पेयर है, तो ये इसे कैप्चर कर लेगा, और यही का यहीं पे क्या बन जाएगा, यहीं के यहीं पे बन जाएगा ROP
Cl, Cl और H। और देखो अब इसकी बॉन्डिंग कितनी हो गई, यहाँ से इसने लोन पे डोनेट किया है तो अब ये और एक्साइटेड हो गया इधर से, तो यहाँ पर जैसे ही वैकेंसी मिली अपना लोन पे ऑक्सीजन दे देगा, पॉजिटिविटी आई तो वापस है ना। तो उसी टाइम पे जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है, उसी टाइम पे जो तुम्हारा सीएल है अब उसको मौका मिल रहा है कहाँ पर, कि बैक साइड से अटैक करने का। यानी कि ये SN2 से रिएक्शन होगी, और SN2 से रिएक्शन होगी तुम्हारे पास क्या हो गया, RCl प्लस, और इधर क्या हो गया, P डबल बॉन्ड HCl। देखो ये बन गया। अब इसी तरह से बारी बारी से कौन आएगा, बारी बारी से और एल्कोहल आएगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल आएगा। तो आपके पास एक Cl से एक मॉलिक्यूल गया, तो दो Cl हो रहे तो दो मॉलिक्यूल ऐसे ही चले जाएंगे। और फाइनल स्ट्रक्चर्स में ये क्या बना देगा, P डबल बॉन्ड HCl ऐसे टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो टू मॉलिक्यूल सीधे सीधे यहाँ पर आपके पास बन जाएगा RCl प्लस S3PO3 और HCl, है ना। R3PO3 और HCl लास्ट में एक जो है आपके पास क्या बन, HCl इसमें नहीं, है ना। देखो, है ना, तो आपके पास ये बन गया। अब आप क्या देखोगे, इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स गए हैं, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स गए हैं इसमें, एक, दो, तीन मॉलिक्यूल टोटल गए, कितने गए हैं, तीन मॉलिक्यूल। तो इसके फाइनल स्ट्रक्चर्स अगर मैं बोलूं तो आपके पास एल्कोहल ओ एच प्लस पी Cl3 जब रिएक्ट करेगा आपके पास बन जाएगा क्या, RCl प्लस H3PO3। तो आपके पास देखो यहाँ पर देखो तीन मॉलिक्यूल है, तो तीन मॉलिक्यूल, है ना, तीन Cl को रिप्लेस करेंगे तो तीन R जो है तीन Cl के साथ रिएक्ट करके तीन RCl बना लेंगे। और इधर तीन हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, वो तीनों हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, यहाँ पर सिर्फ यही बनेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ आप समझ गए। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसके साथ, जब हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, PCl5 के साथ। देखो PCl5 के साथ क्या कहानी है तो समझने की कोशिश कर, है ना। PCl5 के साथ क्या कहानी तो समझो। हम ले रहे हैं तीसरे नंबर पे, किसको ले रहे हैं, PCl5 को ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे जब हम PCl5 को लेंगे, तीसरे नंबर पर जब हम PCl5 को लेंगे, तो देखो यहाँ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ROH प्लस PCl5। तो इस PCl5 को मैं जरा ऐसे लिखता हूँ, तो ऐसे लिखते हैं PCl, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl। देखो ये दो एक्सियल है, बाकी इक्विटोरियल से है ना। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो जब ये इस पे, क्योंकि PCl है तो आप समझते हो कि तीन कितने Cl लगे हैं? पांच Cl लगे हुए हैं, कितने, पांच Cl लगे हुए हैं। इन पांचों Cl से क्या होता है कि फॉस्फोरस पे पॉजिटिविटी आ रखी होगी तो लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा यहाँ पर क्या होगा, Cl रिमूव हो जाएगा, क्या होगा, Cl रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही Cl रिमूव होगा ये Cl क्या कर देगा, निकलने वाला Cl के बैक साइड पहले लिख लेते हैं, तो बैक साइड से अटैक करेगा वैसे, ओ एच, पी आपके पास है Cl, 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 और अब आ गया यहाँ पर पॉजिटिव। अब जो आपके पास Cl निकला है, Cl पहले वाला Cl क्या करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, ये भी समझ, देखो जरा,
पहला वाला Cl क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, इसको समझते हैं ना। देखो तो जरा, पहला वाला जो Cl निकला है, ये जो Cl निकला है, Cl माइनस, यहाँ जो Cl था, Cl माइनस जो पहला वाला निकला है, वो क्या करेगा, यहाँ से ये इसको रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर ये इसको ले जाएगा, क्योंकि इसके पास तो कोई लोन पेयर तो था नहीं फास्फोरस के कि इसके हाइड्रोजन को कैप्चर कर ले, तो यहाँ पर Cl कैप्चर करेगा और HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl बना देगा। प्लस में क्या है, यहाँ पर क्या निकल गया, HCl बना के निकल जाएगा। तो अब आपके पास जो है क्या बन गया है, ROPCl, Cl, 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 4 Cl है। अब आपके पास वापस लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया। ये लोन पेयर क्या करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रखा होगा, फिर से ये इस पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से अटैक करेगा। दूसरा Cl निकलेगा ना, ये वाला, ये क्या करेगा, इसके सीधे सीधे बैक साइड पे अटैक मारेगा। और जब बैक साइड पे अटैक मारेगा, तब क्या कर रहा होगा, ये इस पे, ये वाला टूट के इधर जा रहा होगा, है ना। अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको बाय वन कर, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्या कंडीशन हो रही होगी कि RO P, एक Cl यहां से निकल गया, Cl, 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 3 बच गए, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया पॉजिटिव। अब आपके पास जो Cl माइनस यहाँ निकला है, Cl माइनस, तो अब जब यहाँ पॉजिटिविटी ऑक्सीजन पे आ गई लोन पेयर देने के बाद, तो आपके पास ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको जब तोड़ रहा होगा, तो बैक साइड से ये टेक कर रहा होगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे आपके पास RCl बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा आपके पास, POCl3 बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आपके पास बना है, तो आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ROH प्लस PCl5, और जब इसकी रिएक्शन से हो रही होगी, तो आपके पास बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसमें HCl बनेगा, उसमें HCl नहीं बनेगा, उसमें H3PO3 बनेगा। तो आपको ये रिएक्शन ऐसे भी याद कर लेनी है कि भाई एक में H3PO3 बनेगा, एक में POCl3 बनेगा, तो POCl3 उसी में बनेगा जिसके पास Cl ज्यादा होगा, क्योंकि एक RCl तो बनना ही, हेलो एल्केन तो बनना ही, तो हेलो एल्केन बनेगा उसी के पास। अगर हेलो एल्केन बनेगा तो एक Cl हेलो एल्केन के साथ चला गया, ठीक है ना। तो एक Cl हेलो एल्केन के साथ चला गया, तो फॉस्फोरस के साथ 3 तो कैसे बचेगा, तो PCl3 में तो तीन तीन है टोटल, वो तो जा नहीं सकता। अगर एक चला गया तो P के पास 2 ही रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि POCl3 में उसी के पास बनेगा के पास ज्यादा Cl है, तो PCl5 के पास ज्यादा Cl। तो ये उसकी आपकी ओवरऑल रिएक्शन है ना, ये पूरी रिएक्शन है। ऐसे आप जो है नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, तो अब थोड़ा सा अपन जल्दी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास, 4 टाइप की जो रिएक्शन है वो है ROH। और अब जो रिएक्शन करवा रहे हो आप, किससे करवा रहे हो, सल्फर से, थायोनील क्लोराइड से। किससे करवा रहे हो, थायोनील क्लोराइड से करवा रहे हो, थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हो, है ना। थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हो, तो देखो जरा क्या है, ये आपके पास सल्फर, सल्फर के पास है ऑक्सीजन, और उसके पास है COCl, है ना। 4 बॉन्ड बनाता है ये सल्फर। तो आपके पास COCl3। अब यहाँ पर देखो, वैसे ही समझ में आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो सीधा सीधा ये अटैक मारेगा, यहाँ चली जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जुड़ गया क्या, ROSO माइनस, और Cl है ना। और इसके पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन।
अब जहां पर ये वापिस कौन, ये वापिस यहां से जब इस पे आएगा कौन, ये तो यहां से रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये जब वापिस यहाँ आएगा यहाँ से Cl, HCl यहाँ से निकल जाएगा, है ना, क्या निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास बन गया RO ओ भैया, हम्म, S डबल O Cl, और HCl यहाँ से निकल ही गया, HCl यहाँ से निकल गया, है ना, तो आपके पास ये कंडीशन होगी। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा ये वापस यहाँ चला जाएगा, हाँ ये वापस यहाँ चला जाएगा, और ये लोन पेयर वापस को डोनेट करेगा, जब ये वापस आएगा तो सी यहाँ से निकल जाएगा, Cl निकलेगा वो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा क्या, RCl प्लस SO2, SO2। देखो जरा आपके पास क्या क्या कंडीशंस बन गई इसमें, सीधी सीधी रिएक्शन की बात करें, सीधी सीधी रिएक्शन की बात करें, आपके पास सीधी सीधी रिएक्शन क्या बन गई है, ROH रिएक्शन कर रहा है किससे, SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना दे रहा है, और क्या बना दे रहा है, आपके पास सीधा सीधा बना दे रहा है हेलो एल्केन, RCl प्लस SO2 बना है, और HCl बना है। भाई ये HCl जो बना है ना, ये HCl और SO2 ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही गैसेज है, ये दोनों ही क्या है, गैसेज है। तो आपके पास जो HCl बना है ये भी गैस है, और ये भी गैस है, और दोनों ही गैस होने की वजह से ये यहाँ से इवोपोरेट कर जाएगी। तो दिस इज द गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन की प्रिपरेशन का गुड मेथड है, इसे डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर लेते हैं, और उसमें भी आपके पास कंपाउंड बन जाता है। तो आपके पास क्या कंडीशंस है, आपके पास क्या कंडीशंस है, इसको हम सीधा सीधा जल्दी करते हैं ताकि हमारे पास, देखो यहाँ पर एक लास्ट रिएक्शन है, तो आप मैकेनिज्म सबकी समझ गए होंगे कि आपके पास मैकेनिज्म क्या क्या बनी हुई होगी। तो आप यहाँ पर ओ एस से जब रिएक्शन करवाओगे, कि रिएक्शन X2 की रिएक्शन करवाओगे, किस पे करवाओगे, रेड फॉस्फोरस पे करवाओगे, रेड फॉस्फोरस, तो आपके पास यहाँ X बन जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, और एस आपके पास निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो आप तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, नया मेथड है की बात करते हैं। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, एल्कोहल की जब हम बात चल रही है तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देख लो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देख लो, क्या देख लो, एल्कोहल देख लो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की हम बात करें, आपके पास देखो जरा, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, आपके पास एल्कोहल के ऑक्सीडेशन, देखो भाई देखो, आपको सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाना है, सिर्फ कहाँ तक ले जाना है, एल्डिहाइड तक ले जाना है, तो आप पीसीसी का या पीसीसी का ऐड करो सीधा सीधा, है ना, इसका नेम क्या है, पायरेडिन क्लोरोक्रोमेट, पायरेडिन क्लोरोक्रोमेट है, तो सीधा सीधा इसका ऐड करो, और इसका ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक, ताकि आपको समझ आएगी कि स्केल कहाँ सी कहाँ से आए, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कार्बन चेन तो है ही, लेकिन मैं एक कार्बन चेन से एक CH2 जो है वो बाहर ले लेता हूँ। अब देखो जरा, ये एल्कोहल ही, एल्कोहल है, तो आपको एल्डिहाइड तक ले जाना है, तो आप इसकी रिएक्शन किस में करवा दो, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ एक एच और एक एच यहाँ से निकल गया, देख लो आप यहाँ एच कम हो गया, ऑक्सीजन हुई, तो यहाँ तक ले जाना। अगर आपको ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक नहीं आगे तक ले जानी है, तो जॉन्स रिएजेंट में रिएक्शन करवा दो, या है ना, उनमें रिएक्शन करवा दो, या आप जो है कैमन, यही होता है वो, है ना, कैमेनो 4, या K2Cr2 इसमें रिएक्शन करवा दो, तो आपका एल्डिहाइड बनके और एल्डिहाइड फिर से
आगे और कहाँ पहुंच जाएगा? आर सी, आर सी ओ ओ एच, एसिडिक एसिड तक पहुंच जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड तक रोकना है, एल्डिहाइड तक रोकना है तो कहां तक रिएक्शन करवानी? पीसीसीए से रिएक्शन करवानी। किससे? पीसीसी से रिएक्शन करवानी है। ये कहानी किसकी है? प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की है। अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहल, किसकी बात करें? सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा? इधर एक आर होगा, एच आपके पास यहाँ एक रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एच रह जाएगा। आप बात करो इसकी सेकेंडरी एल्कोहल की, तो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है? यहाँ एक और आर लग जाएगा। आर मतलब एल्काइल ग्रुप CH3 कुछ भी लगा दो। अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो अब भैया आप किसी को भी लाओ, यहाँ पर सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन आपको करना है तो आप यहाँ चाहे भले ही किसी को लाओ, आपकी रिएक्शन जो जाएगी वो कहाँ तक जाएगी? चाहे आप KMnO4 को लाओ या आप PCC लाओ, तो भी आप लाओगे, ये रिएक्शन जो है वो कहाँ चली जाएगी? ओनली ओनली कीटोन तक जाएगी। तो भैया सेकेंडरी से क्या बनता है? कीटोन बनता है। और यहां से आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां से आगे ऑक्सीडेशन क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अगर हायर क्लासेस में जाते हो तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जब होता है ना, तो वहां आती है बियर विल्गर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, बियर विल्गर ऑक्सीडेशन। बियर और विल्गर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका ऑक्सीडेशन, तो थोड़ा टिपिकल है कीटोन का ऑक्सीडेशन करना, है ना? तो ध्यान रखना। और अगर आपने टर्सरी का ऑक्सीडेशन किया, और आपने किसका किया? टर्सरी का ऑक्सीडेशन किया, अगर आपने टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो टर्सरी का मतलब, भाई आर का मतलब कंफ्यूजन मत हो ना। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है कि आप वहां पर तीन क्या ले रहे हो? आर ले रहे हो, मतलब CH3 ग्रुप ले लो, या 2 कार्बन का ले लो, कैसे भी ले लो, पर ये ले लो, है ना? मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि आपने आर का मतलब है, आर का मतलब क्या है? CH3 ग्रुप है ना? तो कंफ्यूजन। तो अब आपने क्या किया? अगर इसका ऑक्सीडेशन आपको करना है, किसका? इसका ऑक्सीडेशन आपको करना है, तो आप इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे तो भैया आपके पास इसके ऑक्सीडेशन में क्या होगा? मैं जरा यहाँ पर ले ही लेता हूँ ना, लेना है, बता दूंगा। CH3 ले लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है? 3 CH3 ग्रुप है। क्या है? 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये सी ए सी। तो यहाँ पर क्या है? टर्सरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो आप, तो आपके पास बनता है CH3 और क्या बनता है? एल्कीन बन जाती है। क्या है? एल्कीन बन जाती है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है किसी एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का, यहाँ जो 3 H है ना, उस H, हाँ, आपके पास क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। और यहाँ से आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन की, अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है वो, और अल्कोहल की और भी जो रिएक्शंस थी एसिड बेस मेथड पर, ये समझ आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, बताइए उसमें। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।